दोस्तों, आज आइए जानते हैं सांप और किसान की कहानी के बारे में। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक मेहनती और ईमानदार किसान रहता था। रामू का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उसने कभी मेहनत करना नहीं छोड़ा। उसका परिवार छोटा था, जिसमें उसकी पत्नी और 2 बच्चे शामिल थे। रामू के पास अपनी एक छोटी सी ज़मीन थी, जिस पर वह खेती करता था। उसकी फसलें हमेशा अच्छी होती थी, क्योंकि वह अपने काम में पूरी मेहनत और लगन से लगा रहता था। लेकिन रामू की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसकी आमदनी इतनी नहीं थी कि वह अपने परिवार की सारी ज़रूरतें पूरी कर सके। वह हमेशा सोचता रहता था कि कैसे वह अपने परिवार की हालत सुधार सकता है। रामू अपनी मेहनत के बावजूद अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी करने में असमर्थ था, जिससे वह हमेशा चिंतित रहता था। एक दिन जब रामू अपने खेतों में काम कर रहा था, तभी उसने देखा कि उसके खेत के किनारे पर एक विशाल सांप रेंगता हुआ दिखाई दिया। सांप को देखकर रामू का दिल दहल गया। उसकी पहली प्रतिक्रिया थी कि वह सांप को मार डाले, क्योंकि वह डर गया था कि सांप उसके परिवार के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन रामू एक दयालु और अहिंसक व्यक्ति था। उसने कभी किसी प्राणी को बिना कारण नुकसान नहीं पहुंचाया था, इसलिए उसने सांप को मारने का विचार छोड़ दिया। रामू ने सांप के पास जाकर धीरे से कहा, सांप भाई, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे, लेकिन मेरे खेत में तुम्हारा रहना ठीक नहीं है। मेरे बच्चे यहाँ खेलते हैं और मैं नहीं चाहता कि उन्हें कोई खतरा हो। कृपया यहाँ से चले जाओ। रामू के शब्दों में विनम्रता और ईमानदारी थी, और शायद यही कारण था कि सांप ने उसे नुकसान नहीं पहुँचाया। बल्कि सांप ने रामू से कहा, तुम एक दयालु और अच्छे इंसान हो। मैं यहाँ तुम्हारे खेत में रहना चाहता हूँ, और इसके बदले में मैं तुम्हें रोज़ एक सोने का सिक्का दूंगा। इससे तुम्हारा जीवन बेहतर हो सकता है। रामू को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह सोच में पड़ गया कि क्या यह सच हो सकता है। क्या सांप सचमुच उसे सोने का सिक्का देगा? लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर यह सच निकला तो उसकी परेशानियां कुछ हद तक खत्म हो सकती हैं। उसने सांप का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उसे अपने खेत में रहने की अनुमति दे दी। अगले दिन रामू ने देखा कि सांप ने वाकई में एक सोने का सिक्का उसके खेत में छोड़ दिया था। वह बहुत खुश हुआ और उसने वह सिक्का उठाकर अपने घर ले गया। इस तरह रोज़ सांप सोने का सिक्का छोड़ता और रामू की आमदनी बढ़ती गई। रामू ने सोने के सिक्कों को जमा करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे उसकी स्थिति में सुधार आने लगा। उसकी खेती भी अब अच्छी हो रही थी, और उसके परिवार की हालत भी सुधर रही थी। रामू के जीवन में धीरे धीरे खुशियों की बहार लौट आई, लेकिन उसके मन में अभी भी यह सवाल उठता था कि क्या यह सब सच में हो रहा है। वह अपने खेत के पास जाता और सांप से विनम्रता से बात करता, उसकी अच्छाई और दयालुता के लिए धन्यवाद देता। यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। आगे की कहानी में देखेंगे कि क्या रामू की इस खुशहाल ज़िंदगी में कोई बदलाव आता है।
क्या सांप का यह प्रस्ताव हमेशा के लिए रहेगा या फिर कुछ नया मोड़ आएगा? भाग 2 में हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे, जहां रामू और सांप के बीच की यह अनोखी दोस्ती एक नई दिशा लेगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की कहानी को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।